नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एसएसबी साइक की वीडियो सीरीज के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ LASIK सर्जरी इन इंडियन आर्म फोर्सेस। गाइस, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है रिगार्डिंग LASIK सर्जरी, जैसे कि क्या हमको LASIK सर्जरी करवानी चाहिए अगर मेरा एसएसबी 2 या 3 महीने बाद है? क्या LASIK सर्जरी अलाउड भी है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आपको जवाब दूंगा और आखिर में जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं मैं उनके जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर कब ज्वाइन कर सकते हो। तो कोई भी कैंडिडेट अपनी लाइफ के 3 स्टेजेस के ऊपर इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकता है एज एन ऑफिसर। सबसे पहले मौका मिलता है 12th के बाद, जैसे कि आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो, टीईएस के फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा मौका जब आपको मिलता है ग्रेजुएशन करने के बाद, आप सीडीएस एंट्री के थ्रू जा सकते हो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, आप एफकैट एंट्रीज दे सकते हो, आप आईनेट एंट्री दे सकते हो, आप टीजीसी एंट्री, एसएससी एंट्री, और यानी बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जिसमें आपको मौका मिलता है कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर। और तीसरा मौका आपको मिलता है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद, जैसे कि जैग एंट्री हो गई, टीए एंट्री होगी, एईसी एंट्री होगी, एएमसी एंट्रीज होगी। तो ये बहुत सारी एंट्रीज हैं। तो ये सारी एंट्री से आप ऑफिसर्स बन सकते हो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि आई स्टैंडर्ड्स तीनों केसेस के अंदर क्या क्या है, यानी कि आपकी कितनी आई पावर अलाउड है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए एंट्री एंड टीईएस एंट्री की, वो एंट्री जो 12th के बाद आप देते हो। तो इस केस में अगर आपकी आई पावर प्लस माइनस 2.5 डायोप्टर से कम है या उसके बराबर है, तो आप मेडिकल फिट कंसीडर किए जाओगे इन टर्म्स ऑफ आई। अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, LASIK सर्जरी की सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि जब आपकी LASIK सर्जरी हो तो आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स हो। गाइस, अब हम बात करते हैं उन एंट्रीज की जो आप ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर या अपने ग्रेजुएशन के बाद के लिए आप एलिजिबल हो, जैसे कि एफकैट एंट्री जो कि एक एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए एंट्री होती है, आईनेट एंट्री यानी कि इंडियन नेवल एग्जामिनेशन टेस्ट। तो इन एंट्री से आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आफ्टर ग्रेजुएशन वाली जो भी एंट्रीज होती है उसके अंदर आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि इसके अंदर अगर आपकी आई पावर प्लस माइनस 3.5 डायोप्टर से कम है या उसके बराबर है, तो इस केस के अंदर आप एसएसबी के अंदर फिट कंसीडर किए जाओगे। तो अगर आपकी आई पावर इस रेंज के अंदर है तो गाइस, आपको LASIK सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी पावर अगर -4.0 या -4.5 भी है, उस केसेस के अंदर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप LASIK सर्जरी मत करवाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि LASIK सर्जरी की दूसरी कंडीशन ही यही है कि जब आप LASIK सर्जरी करवा रहे हो और जब आपका एसएसबी का मेडिकल चल रहा हो, इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो मिनिमम 12 मंथ का होना चाहिए। तो गाइस, आपके पास पूरा 1 साल का टाइम होता है जिसके अंदर मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आप -1 पावर तो बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हो। मेरा दूसरा रीज़न ये है कि मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप LASIK सर्जरी ना कराओ, क्योंकि जो लोग LASIK सर्जरी करवाते हैं गाइस, उनके ऊपर 3 टेस्ट और परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपकी माइनस प्लस 4.0 या 4.5 तक भी है तो गाइस, आपके पास स्टिल एक अच्छा चांस होता है कि आप नेचुरल वे से आप अपनी आई पावर आप इम्प्रूव कर सकते हो। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो भी LASIK सर्जरी करवाता है तो इंडियन आर्म फोर्सेस के मेडिकल के अंदर वो कैंडिडेट के ऊपर 3 टेस्ट और किए जाते हैं। सबसे पहले टेस्ट होता है एक्सियल लेंथ का। एक्सियल लेंथ आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि जो आपकी आई बॉल की जो डायमीटर है, यानी कि पोस्टीरियर और एंटीरियर की बीच की लेंथ, तो उस चीज़ को आप कह सकते हो एक्सियल लेंथ। तीनों आर्म फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, तीनों के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे पहले हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो आपकी इंडियन आर्मी के लिए आपकी एक्सियल लेंथ 26 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसके लिए आपकी एक्सियल लेंथ 25 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, और सबसे कम होती है इंडियन नेवी के लिए जो कि 25 तो अगर आप LASIK सर्जरी करवाते हो तो गाइस, आपकी एक्सियल लेंथ मेजर की जाएगी। अगर आपकी एक्सियल लेंथ इन डिज़ायर्ड लिमिट से पॉइंट से भी ज़्यादा है, राइट, 0.01 या 0.02 भी है, तो गाइस आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्सियल लेंथ है,
इसको टेस्ट किया जाता है IOL मास्टर 500 मशीन से, जो कि कंप्यूटराइज्ड मशीन है। तो इस केस के अंदर आपका पूरा ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी रहती है आपकी एक्सियल लेंथ की। तो अगर आपकी एक्सियल लेंथ इस पैरामीटर से ज़्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लास्टिक सर्जरी मत करवाओ, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक सर्जरी करवाते हो तो उस केस के अंदर एक्सियल लेंथ आपकी मेजर होगी, और अगर आपकी एक्सियल लेंथ डिजायर्ड लिमिट से ज़्यादा है तो इवन आफ्टर प्लास्टिक आपने करवाई है आपको अनफिट कर दिया जाएगा। मैं दूसरे पैरामीटर की बात करता हूँ, कॉर्नियल थिकनेस। कॉर्नियल थिकनेस एक और टेस्ट होता है जो उन कैंडिडेट पर परफॉर्म किया जाता है जो लोग लेसिक सर्जरी करवाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लिमिट होती है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर वो होती है कि आपकी कॉर्नियल थिकनेस 450 माइक्रोन से ज़्यादा होनी चाहिए। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब लेसिक सर्जरी आप करवाते हो तो आपकी कॉर्नियल थिकनेस कम होती है, और आपने डिसाइड कर लिया कि आपके पास लेसिक सर्जरी ही एक ऑप्शन है इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, तो गाइस सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से ये 2 टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो डॉक्टर आपको बता देगा कि आपकी करंट एक्सियल लेंथ कितनी है और आपकी कॉर्नियल थिकनेस प्री एंड पोस्ट लेसिक कितनी है। अगर आपकी पोस्ट लेसिक यानी कि लेसिक के बाद अगर आपकी कॉर्नियल थिकनेस 420 माइक्रोन होती है, जैसे कि मेरे पास एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि उनकी कॉर्नियल थिकनेस पोस्ट लेसिक 420 माइक्रोन होती है, तो क्या उस केस में उनको लेसिक करवाना चाहिए? तो गाइस इस केस में बिल्कुल लेसिक नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज इवन आप लेसिक करवा लोगे आपको वो अनफिट डिक्लेयर कर देंगे। तो ज़्यादा सेफ ये रहेगा कि आप लेसिक ना करवाओ, ताकि आप पे ये टेस्ट परफॉर्म ही ना किए जाए। तीसरे टेस्ट की हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर की। तो इस केस के अंदर आपकी जो +-1 डायोप्टर से कम होना चाहिए। तो ये जो तीनों टेस्ट हैं आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको बता देंगे कि इनकी डिजायर्ड लिमिट क्या होती है। अब हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन वाली एंट्री के लिए, जैसे कि TA एंट्री, जैग एंट्री और बाकी अदर एंट्रीज के लिए। इसके अंदर आपको और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि इसके अंदर अगर आपकी आई पावर +-5.5 डायोप्टर तक है तो गाइस उस केस में आपको फिट कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसा है गाइस कि आपको और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था। सबसे पहले क्वेश्चन ये, क्या ये हम छुपा सकते हैं कि हमने लेसिक सर्जरी कराई है डॉक्टर से? तो गाइस इसका जवाब ये है कि डॉक्टर आपको विदिन 1 सेकंड वो पता लगा लेंगे कि आपने लेसिक कराई है, राइट? इस केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से सच बोलिए, उनसे झूठ बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि एनीवेज़ उनको पता ही है आपने लेसिक कराई है या नहीं कराई है। आप उनको और डिटेल्स दीजिए। अगर वो इफ़ इन केस आपसे पूछते हैं कि क्या डिटेल्स है, आप उनको डिटेल्स बताइए। तो दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से सच बताइए कि आपने लेसिक करवाई है तो कहाँ से करवाई है, कितने टाइम पहले करवाई है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने लेसिक सर्जरी करवाई है और उसके बाद भी आपकी अगर आई पावर आ गई है तो उस केस में आपको फिट कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपके ऊपर तो वो 3 टेस्ट तो परफॉर्म किए जाएंगे कि आपकी एक्सियल लेंथ कितनी है, आपकी कॉर्नियल थिकनेस कितनी है और आपका रिफ्रैक्टिव एरर कितना है। उसके बाद आपकी जो करंट आई पावर है वो भी चेक की जाएगी कि आपके वो परमिसिबल रेंज के अंदर आती है या नहीं आती है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। मुझसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 10 साल पहले एक कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी करवाई थी और अभी उनकी करंट पावर 6/6 है, तो क्या उनको इंडियन आर्म फोर्सेस के जो मेडिकल है उसके अंदर फिट किया जाएगा या नहीं फिट किया जाएगा? तो इसका जवाब यही है कि आपके ऊपर भी 3 टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, एक्सियल लेंथ, कॉर्नियल थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव एरर। अगर ये डिजायर्ड लिमिट से कम है और आपकी पावर 6/6 है तो आपको डेफिनेटली वो फिट कंसीडर करेंगे। आखिर में दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लेसिक सर्जरी एक बड़ा प्रोसेस है। आप कोई भी अपने डिसीजन लेते हो आपको बहुत स्मार्ट तरीके से लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जोश में आप लेसिक सर्जरी तो करवा लो बट आप ये बाकी 3 टेस्ट के अंदर आप फेल हो जाओ तो आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। आखिर में दोस्तों मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि आपकी लेसिक सर्जरी हुई कब है। वो बस आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखेगा और उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे उसको पता चलेगा कि लेसिक सर्जरी कब हुई है। दोस्तों अगर आपका लेसिक सर्जरी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप अगर लेसिक सर्जरी करवाना चाहते हो और आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछिए। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, मैं हर एक क्वेरी का जवाब दूंगा। जिन्होंने पहले लेसिक सर्जरी करवा रखी है और उनका कोई एक्सपीरियंस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि जो लोग लेसिक के लिए ऑप्ट करना चाहते हो तो उनको पहले से पता चल जाए कि उनको लेसिक करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए।
दोस्तों, आपको ऐसी बहुत सी जानकारी मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी जो कि है www.ssbpsych.com। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.ssbpsych.com पे। वहाँ पे आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएँगी। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपनी डिटेल्स मेंशन करके रखी है। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो मेडिकल के रिगार्डिंग, एसएसबी के रिगार्डिंग, आप दोस्तों मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको सबसे बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आप एसएसबी के मेडिकल्स के अंदर आपको कोई समस्या ना आए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। आप आगे किसी और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस अगर आप चाहते हो कि आपसे मिस ना हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा जिससे आप अपने लक्ष्य की तरफ और पास जा सकें। इसी के साथ मैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते दोस्तों।